नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल मनोहरपुर गांव में हैं। तो हमारे साथ युवा इनेलो के कार्यकर्ता हैं अंकित रेड्डी जी। तो उनसे जानेंगे हम किसान आंदोलन के बारे में और हरियाणा की जो राजनीति के उठापटक चल रही है उसके बारे में। तो नमस्कार अंकित जी। सबसे पहले तो पिलानिया साहब, आपके सभी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सभी को। अंकित जी, जो हरियाणा में 4 महीने किसान आंदोलन को हो गया, हरियाणा पंजाब के जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, राजस्थान के भी हैं, उसमें यूपी के किसान भी हैं, 4 महीने हो गए आज किसान आंदोलन को। आज भारत बंद का ऐलान है। भारत बंद है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। तो उस पर क्या सरकार पर कोई असर होगा किसान आंदोलन का, जो भारत बंद आज? बिल्कुल होगा सरकार पर असर। आपके चैनल के माध्यम से जो बीजेपी के और जेजेपी के जो नेता अपने आपको मानते हैं, मैं उनको एक बात और बताना चाहूँगा। जो आज सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक रोड बंद कर के हमने जो ये दिखाया है कि किसान जो एकता है वो दिखाने का काम करेंगे कि 36 बिरादरी हमारे साथ है, ना कि एक किसान की लड़ाई है। ये छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, किसान की, सबकी लड़ाई है। अगर किसान ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तो हम आज तो एक दिन का हमने जाम किया है, हम फिर अस्थायी रूप से को सब 24 घंटे जाम करने का काम करेंगे। और सरकार तब तक नहीं मानती तब तक हम ऐसे ही रोड को जाम। अंकित जी, आज आपके गांव में जो स्पीडो रोड को जाम किया हुआ है, तो उसमें किन लोगों को जाने की इच्छा, मतलब किन लोगों को जाने के लिए जो रास्ता दिया जाएगा? ऐसे है, जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को हम जाने देते हैं। और किसी को कोई मरगत है, कोई शादी है, किसी का कोई एग्जाम है, तो हम उसको परमिशन देते हैं जाने की, जाओ। अंकित जी, हम आपकी पार्टी की बात करें, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में जो इस्तीफा दिया है, जेजेपी के और बीजेपी के नेता अभी भी कह रहे हैं कि अभय सिंह, कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं अभय सिंह राजनीति कर रहा है किसानों पर। तो उस पर क्या कहेंगे? तो उनको किसने मना किया राजनीति करने से? पूरे हिंदुस्तान में 4216 विधायक हैं, एकमात्र हमारे प्रिय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया है। वो क्यों नहीं इस्तीफा देकर राजनीति करते? एक अभय सिंह को ही क्यों इस्तीफा दे बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे राजनीति करे? इस्तीफा दो और मैदान में आओ, दोबारा चुनाव लड़के देखो, पता लग जाएगा उनको। अंकित जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जब अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें अभय सिंह इस्तीफा नहीं देते तो सरकार के खिलाफ वोटिंग करते। आज इस्तीफा देकर वो विधानसभा में नहीं जा सकते, सरकार के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकते, उससे सरकार को मजबूती मिली है अभय सिंह के इस्तीफा से। जो कांग्रेसी है ना, ये इनके पास सिर्फ एक बातें हैं कहने के लिए। आप पिछली विधानसभा के उठा करके देखो, अगर किसानों के पक्ष में कोई बोला है तो हमारे विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोले हैं। कोई भी कांग्रेसी नहीं बोला किसानों के लिए, कोई भी नहीं बोला, सिर्फ हमारे विधायक अभय सिंह चौटाला जी बोले हैं। अंकित जी, आप कह रहे हो अभय सिंह चौटाला किसानों के समर्थन में बोले हैं। जब इनेलो की सरकार थी, किसान आंदोलन इनेलो की सरकार में भी हुई है, किसानों पर गोलियां भी चली हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, मात्र 25 साल उम्र है। मैं तो जब से मैंने सौदे संभाली है, राजनीति में कदम रखा है, तो इनेलो में रखा है। और आपसे ही मुँह से सुना कि ये आंदोलन इनेलो के टाइम पे चला था। हमें को मेरी नॉलेज में नहीं है कि कब चला था। ये ज़रूर सुन रहा हूँ बड़ों से, कितना लंबा आंदोलन पहले कभी नहीं चला जो जितना बड़ा आंदोलन अब चला है। ये इतिहास में लिखा जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन। आज 4 महीने किसानों को रोड पर बैठे हुए हो गए। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार ये किसानों की तरफ नहीं देख रही। अगर चुनाव आएंगे, विधानसभा के भी आएंगे, लोकसभा के भी आएंगे, फिर ये अगर गांव में वोट मांगने जाएंगे, जनता इनसे जूते मार मार के पूछने का काम करेगी। तब हम रोड पर बैठे थे, तब आप कहाँ थे? आज हमारे वोट मांगने को हमारे दरवाजे पर आ गए, तब क्यों नहीं आए? आज जेजेपी और बीजेपी पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी गाँव में प्रोग्राम नहीं कर सकते, किसी भी चौपाल में, किसी भी चौराहे पर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। हम प्रोग्राम की बात करें, आप कह रहे प्रोग्राम नहीं कर सकते। अभी विधानसभा सत्र में मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव पारित किया है। उसमें कहा कि अगर समाज का कोई संगठन बीजेपी जेजेपी किसी नेता का विरोध करेगा तो सदन उसकी निंदा करेगा, और आंदोलन के दौरान किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो सरकार उसकी संपत्ति अटैच कर लेगी, कुड़क कर लेगी। उस पर क्या है? देखिए, ऐसे ऐसे कानून लेकर के आएंगे हमारे मुख्यमंत्री, तभी तो पीछे करनाल में भी रैली करना चाह रहे थे, हुई रैली में आए भी नहीं वो। आगे भी अगर कहीं कोई रैली करना चाहेंगे, कोई प्रदर्शन करना चाहेंगे, तो हम किसानों का, मैं किसान का बेटा हूँ, खुद मैं किसान हूँ, उसका विरोध भी करेंगे और उसकी कोई रैली करा को और करा नहीं करने देंगे। तब तक हमारी किसानों की बात सरकार नहीं मान लेती, तब तक बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमारे जो मुकदमे डालो, अगर जेल में डालोगे, हम जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं, पीछे भी किया और आगे भी करेंगे। आपकी पार्टी किसानों के लिए आज खड़ी हो रही है, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया है।
अगर सरकार इनेलो की आती है आने वाले समय में तो किसानों के लिए क्या काम करेगी आपकी पार्टी? देखिए, पीछे भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं, अगर किसानों के साथ कोई पार्टी खड़ी थी, हमारे जो हमारी नेल्लो का जिसने पेड़ लगाया हुआ है चौधरी देवीलाल ने, किसानों के लिए प्रधानमंत्री के पद से त्याग किया था चौधरी देवीलाल ने। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है उनका, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। अगर हरियाणा प्रदेश चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को। अंकित जी, आप बात करें कि इनेलो की सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने काम किया है, लेकिन जब हम बात करें कि इनेलो में भी किसानों पर अत्याचार हुआ है, गोलियां चली हैं, बिजली बिल के लिए भी किसानों पर अत्याचार हुआ है, आप कह रहे हैं कि काम हुआ है? देखिए, जब इनेलो की सरकार थी उस टाइम, जैसे आज बोलते कि मैसेज आएगा तब तेरे गेहूँ लेके आइए, मैसेज आओगा जब तेरी धान लेके आइए, ऐसा इनेलो सरकार में नहीं था। फसल बेचते थे, तीसरे दिन किसान के खाते में पैसे जाते थे, पहले क्या ऐसा कभी भी नहीं था। अच्छा अंकित जी, आप कह रहे हैं कि देवीलाल की बात करें, देवीलाल की विरासत का असली हकदार कौन है? दुष्यंत जी दावा करते हैं देवीलाल जी की विरासत का हकदार मैं हूं, यहाँ पर कह रहे हैं अभय सिंह मैं हूं। वहाँ पर बात करें चौधरी चरण सिंह की, वो उनके बेटे हैं देवीलाल जी के, तो वो असली विरासत के हकदार वो भी कह रहे हैं मैं हूँ। लेकिन आज तक हमें पता नहीं चल रहा कि देवीलाल की असली विरासत का हकदार कौन है। मेरे को भी नहीं पता था पहले असली हकदार कौन है, अब पता चल गया मेरे को असली हकदार कौन है। पीछे खापोई पंचायत हुई थी, आपके चैनल के माध्यम से जो जेजेपी के आज झंडा उठाए हुए हैं उनको बताना चाहूँगा। पीछे खापोई पंचायत हुई थी, वो बोल रहे थे कि इनेलो को और इसको जो जेजेपी जमा झूठी पार्टी नाम देने का हम काम करेंगे कि एक हो जाओ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने खाप के नेता जो थे उनको ये बोला था, अगर तुम ये बोलोगे ना कि राजनीतिक रूप से घर बैठ जा, मैं घर बैठ जाऊँगा, अगर ये बोलोगे कि जो तेरा बड़ा भाई बोले वो करेगा, उसी में तैयार हूँ। तो असली हकदार अगर कोई है, पहले चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उसके बाद अगर कोई है तो एकमात्र इंसान हमारे विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। अंकित जी, हम बात करें इनेलो पार्टी की, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर दुष्यंत चौटाला असली हकदार होता तो आज इस्तीफा दे करके, जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का है, 10 सीट हरियाणा प्रदेश ने उसको दी हैं, अगर वो असली हकदार होता तो इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जाकर के बैठता। ये नहीं कि सिर्फ उसको तो ये हो रही है कि हाय पैसे कमा ले, फिर क्या पता कभी बने ना बने। अंकित जी, हम इनेलो की बात करें, इनेलो और बीजेपी पार्टी का बहुत लंबे समय से प्यार प्रेम रहा है। 1998 की बात करें, 1998 में लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन रहा है। उस समय उनके साथ सरकार भी चली थी इनेलो और बीजेपी की। बाद में इनेलो से जेजेपी पार्टी निकली। अब जेजेपी पार्टी के 10 विधायक आए, बीजेपी के साथ जेजेपी चले गई, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बन गए। आने वाले समय में अगर अभय सिंह चौटाला की पार्टी के कुछ विधायक आते हैं जीत कर, 10 लगा लो, 15 लगा लो, क्या आपकी पार्टी नहीं जाएगी बीजेपी के साथ? देखिए, जब हमारे साथ बीजेपी थी तो इनेलो पार्टी ने कभी बीजेपी की चुन्नी ओढ़ने का काम नहीं किया, जो देसी भाषा में कहेंगे उसकी बहू बनने का काम नहीं किया। आज जो जेजेपी बीजेपी के खट्टर की बोल रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि खट्टर की बहू दुष्यंत चौटाला, ऐसा काम नहीं किया था इनेलो ने। अगर इनेलो के साथ किसी का गठबंधन था तो एकमात्र वो बीजेपी का था, और बीजेपी के साथ जब उस टाइम जो नेता थे उनके साथ हमारे तालमेल थे। जो आज बीजेपी में नेता हैं उनके साथ हमारे तालमेल नहीं है, क्योंकि वो किसानों के पक्ष में नहीं है। किसानों के पक्ष में इनेलो पार्टी है, थी और रहेगी। मैंने अभी पिछले दिनों एक इनेलो नेता का इंटरव्यू लिया है, वो कह रहे थे कि हमारे जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनके साथ विचार मेल नहीं खाते। आने वाले समय में अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट किसी जाट को बना देती है, क्या तब इनेलो बीजेपी के साथ जाएगी गठबंधन के लिए? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं इतना बड़ा राजनीतिक तो नहीं हूँ कि मैं कोई फैसला कर दूँ। वैसे मैं एक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इनेलो प्रधान का लड़का हूँ, हल्का अजीन पप्पू रेड्डू का। ये ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर ये बोल रहे हैं ना कि जाट को आगे कर दे, एक 36 बिरादरी की तो पार्टी है इनेलो, कोई जाट की नहीं, 36 बिरादरी पार्टी है, और जाट को करो ना करो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। चलो, धन्यवाद अंकित जी। धन्यवाद। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, मेरा गांव मनोहरपुर, अंकित रेड्डू, अगर मेरा परिवार, मेरा गांव मेरे को कोई भविष्य में राजनीतिक रूप से या कोई और किसी भी तरह की मेरे को जिम्मेवारी लगाएगा तो मैं उसको अच्छे तरीके से निभाने का काम करूँगा। चाहे पीछे की हम बात करें, मेरे परिवार ने, मेरे गाँव पूरा मेरा मनोहरपुर परिवार ही है, गाँव नहीं है, मेरी पीछे ड्यूटी लगाए कि दिल्ली जाना है, कोई ट्रैक्टर लेके जाना है या कोई बस भर के कोई
हमारी माताएं हमारी बहनें वहाँ जाएंगी, उनको लेकर के जाना। आगे भी अगर पूरा मेरा मनोहरपुर परिवार मेरी कोई किसी भी तरह की ड्यूटी लगाएगा, मैं उसको निभाने का काम करूँगा। फिर भी अगर भविष्य में कोई पीछे कोई गलती हुई, आगे कोई गलती हुई, तो मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई, मेरे को हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्षमा करना। धन्यवाद। साथियों, ये थे अंकित रेड्डू, जो इनेलो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आज इनके गांव में भारत बंद के दौरान जो सड़क जाम कर रखे किसानों ने, तो उसके दौरान ये अंकित जी हमें मिले, तो सोचा इनके विचार लिए जाएं किसान आंदोलन पर और हरियाणा की जो राजनीति है उस पर विचार लिए जाएं। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोहरपुर गाँव से कैमरामैन अक्षय के साथ मैं अमन पिलानिया।